हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 देखेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने उसको देखा नहीं तो पहले आप परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद अब इसको देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट 1 देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने ये बता रखा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा और परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। और मैंने कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज के टर्म भी बता रखे हैं जिसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाया हुआ है। और भी मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पार्ट 1 देख लें इसको देखने से पहले, और फिर आप इसको देखिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, इफ़ 20% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। देखो, इसमें सवाल में ये बोल रहा है कि अगर 20% ऑफ ए इज़ इक्वल टू 50% ऑफ बी, तो आप हमें ये बताइए कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट होगा। तो देखो, ऐसे सवाल को कैसे करना है। 20% ऑफ ए 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज और परसेंटेज ये कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 2a इक्वल टू 5b। तो अगर मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख दूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a/b इक्वल टू 5/2। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि a जो आपका है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो b है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके सवाल में आपको पूछा क्या है, सवाल में आपसे ये पूछा है कि जो b है वो a का कितना परसेंट है। तो हम बेस में a को ले लेंगे इंटू 100। अब देखो, यहाँ पे आप ये जो 100 है ना, इसको टच मत करो। आपको मैंने बता रखा है 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है। 1/5 का फ्रैक्शन होता है 20%, राइट। और 20% में अगर इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40%। तो आपका आंसर डी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कट कर रहे हो 5 से 100 को, तो ये हो जाएगा 20 एंड 40%। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे इस तरह से समझो, 2/5 इंटू 100 इक्वल टू 1/5। देखो, यहाँ पे 2 है इंटू 100, राइट। तो ये 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 40%, ठीक है गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। अगर 50% ऑफ ए 20% ऑफ बी के इक्वल है, तो आपसे ये पूछा है टू 25% ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। जो 25% ऑफ ए है वो बी के कितना परसेंट होगा। बहुत ही सिंपल है, चलो ट्राई करो। देखो, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, राइट। अब ये परसेंटेज कट हो जाएगा, ये 5 से 3 टाइम जाएगा, ये 5 से 4 टाइम जाएगा, तो आपका a/b हो जाएगा 4/3। इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और b 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे ये बोल रहा है कि 25% ऑफ a, तो a आपका यहाँ पे 4 है, तो ये 25% का कितना हो जाएगा, इसका 25% ऑफ a, मतलब 25% मतलब होता है 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। तो ये जो 1 है वो बी का कितने परसेंटेज है, तो 1/3, बी हमें पता है कि 3 है, तो इंटू 100 कर दो। तो 1/3 क्या होता है परसेंटेज फॉर्म में, ये होता है 33 1/3%। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलो देखो, ये सब तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको फ्रैक्शन कैसे करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे आज के, आप इनको अच्छे से समझो
और इनको अगर पॉसिबल है तो आप खुद कॉपी और कलम लेकर बैठिए और जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आप ये देखो कि आपका जो सॉल्व करने का तरीका है और मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उस तरह से आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ़ 11/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट्स सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 900। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है 11/9% का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/9। अब देखो इसका मतलब ये है कि 9 का 11/9% 1 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर ये नंबर आपस में ऐड हो जाए तो हमें रिजल्ट 900 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 10 और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका वैल्यू 900 है। तो ये 1 0 से 0 कट हो जाएगा तो 1 का वैल्यू आपका 90 आ गया। 1 का वैल्यू देखो ये 90 आ गया है। अब हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ये जो 9 है ना, ये जो बेस में जो नंबर होता है फ्रैक्शन के वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। जो भी फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल मान लो 20% है तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। तो देखो ये जो बेस में जो नीचे जो नंबर होता है ना, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। अगर 5 का 20% अगर मैं निकालूँ तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 में 1। ठीक है, तो ये जो 5 है ये ओरिजिनल नंबर होता है, हमें से याद रखना। तो अगर 1 रिप्रेजेंट 90 को कर रहा है तो फिर हमें ओरिजिनल नंबर अगर निकालना है तो हमें 9 का वैल्यू निकालना होगा। तो हम 1 अगर 90 है तो 9 क्या होगा, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 810। ठीक है, आपका वैल्यू ये हो गया आंसर, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो ये मैंने कैसे किया, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अगर 190 है, अगर 190 है तो 9 क्या होगा, तो देखो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 होगा। अगर यहाँ पे आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलो सवाल को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ये ऑलमोस्ट सेम सवाल है, बस इसमें डाटा मैंने चेंज किया हुआ और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, चलो इसको करो, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हो। पहले तो आप ये निकालो 62/3% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है इसका। देखो 62/3% इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/15। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। ये 1/15 कैसे होता है वो मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये 1/15 में कैसे लिख रहा हूँ तो पहले आप उसको देखिए। अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि 62/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। अगर ये 15 से वो ये 1 अगर सब माइनस कर दे तो क्या आएगा 14, और इसका आपको रिजल्ट दे रखा है कि ये रिजल्ट है 5670। ठीक है, तो अगर 14 5670 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 405। अगर 1 405 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू पूछा है हमें क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में बच्चों हमें ओरिजिनल वैल्यू पूछा है तो ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा ये 15 है, तो हमें 15 का वैल्यू निकालना है। तो अगर 151 का वैल्यू अगर 405 है तो 15 का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आप 4 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो आपका आंसर कितना आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, आपका आंसर आएगा 6075। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई 84, कोई नंबर है वो 84 से इंक्रीज़ हो जाता है तो वो 107% हो जाता है अपने आप का। अगर कोई नंबर इंक्रीज़ होता है 84 से तो वो अपने आप, वो जो नंबर है वो अपने आप का 107% हो जाता है। क्वेश्चन में ये बोला है। तो आपसे फिर पूछा है कि ये नंबर क्या है ये बताइए। तो हमें पता है कि ये 107% जो होता है ये क्या होगा, 107/100 होगा। ठीक है, तो जब इसमें हम 84 जब ऐड करते हैं तो ये 107 अपने आप का हो जाएगा। बट यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे तो 7 ही ऐड हो रहा है, बट क्वेश्चन में तो ये बोला है कि ये 84 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 712, 7 टू 14। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 12 है तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये है 100। तो देखो 100 क्या होगा, फिर 12 से 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1200। आपका आंसर 1200, बी ऑप्शन। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइए मुझे। देखो आप कमेंट कर देना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो जो भी, अगर आपका जो इनबॉक्स में देख लूँगा उसमें आपने क्या लिखा है, कोई भी डाउट हो तो मैं उसको तुरंत ही वही के वही क्लियर कर दूँगा। ठीक है, इनबॉक्स में ही। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, जो क्वेश्चन में जो लिखा है वही वही बस मैं वही कर रहा हूँ, तो उसमें कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए आपको। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेम सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद करो। देखो सवाल में लिखा क्या है, अगर किसी नंबर में 64 हम ऐड कर दे तो वो नंबर अपने आप का 157 1/7% हो जाता है नंबर का। अगर किसी नंबर में हम 64 ऐड कर देते हैं, अगर 64 को हम जोड़ते हैं किसी नंबर पे तो वो नंबर अपने आप का 157 1/7% हो जाता है। तो आपको बताना है कि नंबर क्या है। चलो करो, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये 1/157 1/7% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा पहले आप यह निकालो। मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालना है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 11/7। जी बिल्कुल। अगर मैं इसमें 64 ऐड करता हूँ तो ये नंबर 157 1/7% अपने आप का हो जाएगा। बट यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर तो 4 ही इंक्रीज़ हो रहा है, बट मुझे बोला है 64 ऐड होता है। तो ठीक है, 4 रिप्रेजेंट 64 को कर रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 को, राइट। अगर 1 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओरिजिनल नंबर हमारा 7 है, फिर 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 16 इंटू 7 कर दो, क्या आंसर आएगा। देखो अगर आप 7 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 2 आएगा। तो देखो लास्ट में इसी में बी में ही आपका ऑप्शन दिख रहा है 112। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, लास्ट डिजिट देख लो कि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है। अगर 7 6 आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 42 आएगा। तो देखो जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में केवल बी ऑप्शन में ही 2 है। तो जब भी आप सवाल करते हो ना तो एक नज़र आपका हमेशा ऑप्शन में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल भी है जो आप केवल ऑप्शन से ही कर लोगे, तो ऑप्शन पे आपका ध्यान होना चाहिए। चलो ये सवाल तो बहुत ही सिंपल था, आगे देखते हैं। चलो ये सवाल करो, when 75 is added to 75% of a number the answer is the number। ठीक है, तो आपको बोला कि नंबर का 40% निकालो। देखो इसमें यह लिखा हुआ है कि जैसे कोई नंबर है तो उस नंबर के 75% में हम अगर 75 ऐड कर दे तो उसका जो रिजल्ट होता है वो नंबर ही होता है। तो देखो इसको आप लिखोगे कैसे, फिर स्टेटमेंट क्या होगा आपका। इसमें ये बोला है अगर 75 इज एडेड, ठीक है, 75%
ऑफ ए नंबर, मैं नंबर को x मान लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो x होगा। देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसको, 75 प्लस इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 75/100 x इक्वल टू x। 75/100 को अगर आप तोड़ोगे तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 3/4। देखो करके देखते हैं, 5 1 5 5 25 5 20 5 3 4, ठीक है। तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो होगा आपका 3/4, ठीक, गुड। तो अगर मैं x, तो फिर क्या होगा, x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75, इक्वल टू क्या होगा 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। तो आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो आपका जो x का वैल्यू है वो आपका आ गया, जो आपका जो नंबर है वो 300 है। अब बट सवाल में आपसे पूछा क्या है, सवाल में आपसे ये पूछा है कि 40% क्या होता है उस नंबर का। तो 40% का मतलब क्या होता है बताओ, 2/5। देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40% मतलब 2/5 होता है, ठीक। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लेना पहले, ठीक है। तो 40% ऑफ इस नंबर का निकालना है, तो 2/5 इंटू 300, तो क्या हो जाएगा आपका 60, आपका आंसर आ जाएगा 120। तो ए ऑप्शन में 120 लिखा है, तो ए ऑप्शन ही सही होगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने ये ड्रामा कर रखा है, ठीक है, मैंने बहुत सारा ये नौटंकी किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल आपको ये करना नहीं है। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट 75 प्लस 75% का आपको फ्रैक्शनल पता होना चाहिए, जो कि 3/4 होता है, x इक्वल टू x करना। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट यहाँ से ना, इस लाइन से आपका जो है नेक्स्ट लाइन डायरेक्ट आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट लाइन है वो यहाँ से यहाँ आना चाहिए डायरेक्ट। ये बीच में ये जो ताम झाम है ना, ये करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ये तो आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला है, ठीक है, चिंता मत करो। और अगर तब भी समझना है तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा से 2-3 बार देखो और खुद से सॉल्व करो और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे सही से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलो देखो ये सेम नंबर है, बस डाटा चेंज है इसमें। चलो आप खुद से करो इसको, अगर आप इसको खुद से करो, डाटा चेंज और कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 40 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है 30% ऑफ ए नंबर को आप x मान लो, तो 30%, देखो 30% ऑफ x में हम 40 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 30% मतलब होता है कितना, 3/10, यही होता है ना। और ये इधर चला जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। अगर इसको 3 से कट करोगे तो 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। कोई डाउट नहीं होगा ना। इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। देखो इस सवाल में ये बोल रहा है, किसी बंदे का जो सैलरी है, मंथली सैलरी होता है, वो पहले उसका 7200 था। मान लो इस महीना उसका मंथली सैलरी 7200 है, और उसका जो मंथली सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ 8100 हो जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि उसका जो मंथली सैलरी है उसमें कितने % की इंक्रीज़ हुआ है। समझ रहे हो आप क्वेश्चन को। देखो पहले उसका जो सैलरी था वो 7200 था, अब उसका सैलरी इंक्रीज़ होकर 8100 हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है ना, ये कितने % का इंक्रीज़ है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 900 है। तो जब भी आप इंक्रीज़ परसेंटेज निकालोगे तो हमेशा उसका जो बेस होगा वो जो ओरिजिनल होगा ना उससे होगा।
देखो ये ओरिजिनल था ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल सैलरी। अब ये इंक्रीज़ होकर इतना हो गया है, तो जो इंक्रीज परसेंटेज है ना वो हमेशा ओरिजिनल पे होता है, ठीक है। ओरिजिनल को आप हमेशा बेस मानोगे, तो क्या होगा 900/7200 इंटू 100। मैंने आपको बोला है कि 100 को बिल्कुल टच नहीं करना लास्ट तक, ठीक है। अगर मजबूरी होगा तभी टच करना। देखो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, तो 9 से अगर इसको कट करो तो 1/8 आएगा। तो 1/8 अगर फ्रैक्शनल है तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12 1/2% होगा, ठीक। बी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत हो रही हो, जैसे मान लो ये 900/7200 है इंटू 100, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो ठीक है, इसको आप कट कर लेना, ठीक है। फिर इसको 2 से आप करते रहना, आपका टाइम इसमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो मैं जो ट्रिक्स आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। बस हाँ, तरीका जो आप पहले लंबे लंबे तरीके से करते थे वो बस तरीका छोटा हो गया इसमें, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट हो गया बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा, आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो मान लो अगर मैं a/b लिखता हूँ, तो अब मुझे बताओ इसमें न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है। देखो दोस्तों, हमेशा जो ऊपर नंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे जो नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, जो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपसे पूछा क्या है, न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है वो 5% से कम हो जा रहा है। तो आपका जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो आप एक चीज़ देखना, जो नंबर है ना परसेंटेज में हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब यहाँ पे हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। इसमें कोई डाउट? मान लो अगर आपका 100% है, अगर मैंने इसमें 5% का डिक्रीज कर दिया तो कितना होगा 95% होगा। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो हमें सवाल से मैं ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर का जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से, मतलब ये 120% हो जाएगा, ठीक। 100% में अगर कुछ इंक्रीज होता है तो वो कितना हो जाएगा 120, ठीक। और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 5% से डिक्रीज होता है, ये हो जाएगा आपका 95% इक्वल टू 5/2। देखो परसेंटेज तो कट हो जाएगा 0, और फिर क्या होगा ये 5 से 5 to the 10, 5 4 the 20, और कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है ना। तो आपका आंसर क्या होगा n/d न्यूमरेटर इक्वल टू बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 95/48, ठीक। देखो ये ऑप्शन है क्या, ये हाँ बी ऑप्शन है ना, ठीक है ना, गुड। चलो आगे देखते हैं। इसमें भी वही सवाल है, अगर न्यूमरेटर वो 200% से इंक्रीज हो जाता है। देखो कोई नंबर है 100, ठीक है। अगर ये 200% से इंक्रीज हो रहा है, ये 200% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 300 ही हो जाएगा ना ये। अगर मान लो 100 है, अगर 100 में मैं 200 का बढ़ोतरी कर दूँ तो कितना होगा वो 300 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में अगर 200 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 300% हो जाएगा, बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 400 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 100 में 400 का होगा तो वो 500 हो जाएगा। तो आपका जो फ्रैक्शनल है वो 1/20 हो जाएगा, मतलब 21/20 हो जाएगा। तो 0 ये सब कट हो जाएगा, परसेंटेज 372154। तो आपका जो आंसर है वो 7/4 आ जाएगा। 7/4 का मतलब होता है डी ऑप्शन, ठीक। आगे देखते हैं। अच्छा चलो देखो, आज पार्ट 2 में बस इतना ही है। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही सिंपल से बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने कराया आज, इसमें कोई डाउट नहीं है।
मैंने आज सिंपल से क्वेश्चन इसलिए ले रखे हैं ताकि आपको पता तो चले कि परसेंटेज होता क्या है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज को कैसे ब्रेक करते हैं, क्या होता है, कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे डिक्रीज करते हैं, मुझे लगता है कि आज आपको कुछ तो पता चला होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता भी है तो बहुत ही कम पता है इसके बारे में। तो अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना, तभी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहले आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना होगा, इन वीडियोस को बार बार देखो, समझो कि कहना क्या चाह रहे हो। इन वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। पेपर कलम लेकर बैठना, ऐसे मत बैठना, ठीक है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पेपर कलम लेकर बैठो, खुद से करो और फिर देखो कि आप क्या समझ पा रहे हो इनमें, इनमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ और मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा कि जो भी आपकी समस्या होगी वो दूर कर दूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। अगर फिर भी कुछ भी हो तो आप बता देना, ठीक है। तो एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा। अभी हमारे ये परसेंटेज का सीरीज़ चल रहा है, इसमें और काफ़ी वीडियो आएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारे के सारे जितने भी परसेंटेज के जो सवाल है, जो अच्छे से सवाल है, वो मैं करवा दूँ, ताकि आपका जो बिल्कुल आप समझ जाओ परसेंटेज होता क्या है। अगर आपने यहाँ से परसेंटेज देख लिया तो ऐसा होगा कि आपको फिर कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस चैनल को आप ट्रस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो आप सीखना चाहते हो, और एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आलतू फालतू सवाल बिल्कुल नहीं होंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। चलो बाय, टेक केयर।